सर लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन था ये वाला, फिगर दे रखी थी आपको, वो क्या था, सेंटर, पी क्यू क्या थी, टेंजेंट टचिंग सर्कल एट ओ, एंगल पी ए बी कितना दे रखा था 58 डिग्री, आपको ए बी क्यू निकालना था और ए क्यू बी निकालना था। लास्ट क्लास में जिसने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो सामने देख लो एक बार, अभी समझ आ जाएगा। सर क्या है फिगर, एक सर्कल है, हाँ सर, उस पे एक टेंजेंट है, हाँ सर, टेंजेंट टच कहाँ पे करती है, ए पॉइंट पे, हाँ सर, स्टार्ट कहाँ से होती है सर, पी से, यहाँ पे क्या है, ओ, ठीक है, ये कॉर्ड है ए बी, ये एंगल कितना दे रखा है सर 58 डिग्री आपको निकालना कौन सा एंगल है सर, एक ही एंगल फाइंड करना है हमें, और यहाँ पे पी क्यू था ना, एक ही एंगल फाइंड करते हैं। सर सुनो कैसे करें, ये ये 58 डिग्री है, ये पूरा कितना होगा 90 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपका 32 डिग्री। सर अगर ये 32 आ गया तो इक्वल ऑपोजिट साइड से ये 32 आ जाएगा, सर कोई दिक्कत नहीं। सर ये भी 90 होगा क्या, हाँ, रेडियस है परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट, तो ये 90 हो जाएगा। तो 90 और 32 ये एक एंगल हो गया इस ट्राइंगल में, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये निकाल लोगे, ठीक है। सर ये देखो एक एंगल 32 आया था, एक कितना आ जाएगा 26, सर कैसे, 180 में से 64 और 90 माइनस कर दोगे। सर ये किसी और तरीके से कर रखा है हमने, आपने जो समझाया वो कर लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने समझाया आप ऐसे कर लो, इसमें थोड़ा सा सेमी सर्कल का एंगल वगैरह लेके कर रखा है तो छोड़ दो इसे। सर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये लो, सर क्वेश्चन समझा तो दो पहले, ऐसे क्वेश्चन दे देते हो, शर्म भी नहीं आती आपको। क्या करूं, संयम के साथ रहता हूँ ऐसे ही। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट है सर कौन सी, एक ये रही एक ये रही, सेंटर क्या है ओ, अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सी, एक और टेंजेंट है ए बी जो आपने ड्रॉ की है, जो सर्कल को कहाँ पे टच कर रही है, सी पे। अगर मैं उस पर रेडियस ड्रॉ करूं तो क्या ये 90 का एंगल बनाएगा, हाँ सर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। प्रूफ क्या करना है, ए ओ बी, सर ए ओ बी मतलब ये वाला एंगल कितना है, ये प्रूफ करना है। सर कैसे प्रूफ करेंगे, एक बार ट्राई करोगे अपने आप, हाँ सर हम थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे, बाकी आप देख लेना, है तो नहीं हमारे पास। सर सुनो ना, ये फिगर तो समझ आ गई हमें निकालना क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, हाँ सर। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है सर, पहले आओ इधर, सुनो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 में से 4 बार एग्जाम में दिख जाता है ये, सर बाकी 6 बार वो तो अलग अलग आते हैं। सर सुनो ना फिर, सर एक क्वाड्रिलेटरल देखो सर कौन सा, ए पी क्यू बी, सर ए पी क्यू बी दिख रहा है आपको, सर हाँ दिख रहा है। अब इसमें अगर मैं बात करूं क्या ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, इक्वल, टेंजेंट अगर आप बाहर एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ करते हो सर्कल पे तो वो इक्वल होते हैं, सर हमने पढ़ा था, तो ये इसकी इक्वल होगी। सर ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी। सर बचपन का दिया हुआ बहुत कुछ है, थोड़ा सा दिमाग और होता। ये देखो अगर मैं इस वाले क्वाड्रिलेटरल को यहाँ कट करके लिख दूं तो ऐसा से दिखेगा कुछ, हाँ सर। तो क्या ये एक्सटीरियर पॉइंट है, हाँ। क्या इससे ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इक्वल होगी, अगर आप एक्सटीरियर पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो इक्वल होती है, सेम इस पॉइंट से ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इक्वल होंगी, कोई दिक्कत परेशानी। क्या ये एंगल 90 होगा, क्या ये एंगल भी 90 होगा,
क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री, जिसमें से दो तो ये निकल गए, तो बचा कितना? 180 डिग्री। तो क्या इन दोनों का सम और इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। कोई दिक्कत परेशानी? टेंजेंट, हाँ नहीं नहीं, आपको किस तरीके से समझाना मैं ये सोच रहा हूँ। सर सुन, एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों का। सर सुनो 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 सुनो, क्या ये साइड इसके इक्वल है? हाँ। क्या ये 90 है? हाँ। क्या ये भी 90 है? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे। क्या ये कॉमन है? क्या ये कॉमन है? कौन सा? ये वाली साइड कॉमन है? ट्राइंगल ए पी ओ एंड ट्राइंगल ए सी ओ, ये साइड इसके इक्वल, ये 90 का एंगल, ये कॉमन। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल हो गया? तो क्या मैं ये लिख दूं 1 इक्वल्स टू, सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल्स में 3 इक्वल्स टू 4 लिख दूं? कोई दिक्कत परेशानी? क्या मेरा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 180 होना चाहिए? सर अभी तो आपने बताया था, ये रहा। क्या 1 2 इक्वल है? क्या 3 4 इक्वल है? अभी तो बताया कॉन्ग्रुएंसी से, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो क्या 2 प्लस 2 लिख दूं? क्या मैं 3 प्लस 3 लिख दूं? 180 डिग्री। तो ये 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 कॉमन निकल जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 2 से ये कैंसिल होगा, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो गया? 90 डिग्री। सर अभी ये प्रूव नहीं करना था, ये सेंटर था, यहाँ से एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये एंगल कितना है? 3। ये एंगल कितना है? 2। 2 प्लस 3 कितना है? 90। और ट्राइंगल में टोटल कितना होता है? 180। तो 2 और 3 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। तो ये 90 प्रूव हो गया। इतना था ये प्रोसेस। सर अब हाँ अभी पूरा समझा रहा हूँ दोबारा से। सर क्यों? ये कुछ ऐसे अपंग बच्चे हैं यहाँ पे जिन्हें एक बार में समझ नहीं आती चीजें। सर ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम सबको नहीं आती है। हाँ वो सभी के लिए बोला था मैंने। चलो। आपको भी नहीं आई? हाँ सर, पहली बारी में तो आपको भी नहीं, ऑब्वियसली मुझे नहीं आई थी, मुझे पहली बारी में कुछ समझ नहीं आता। नहीं मैं अपने आप पे बोलता हूँ, ये आप अपने आप पे ले लेते हो। मैं सारी बातें जितनी भी बोलता हूँ ना, जितनी भी गंदी बातें बोलता हूँ, मैं अपने लिए बोलता हूँ। सर सुनो, सर क्वाड्रिलेटरल कौन सा लिया था हमने? एपी क्यूबी। वहां पे दो एंगल 90 थे। सर क्यों? क्योंकि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है किस पे? रेडियस पे। चारों एंगल का सम 360 होता है, सर पता है हमें, जिसमें से दो कितने हो गए थे? 90। तो बाकी दोनों का सम कितना हो जाएगा सर? सर 180 हो जाएगा, इसमें कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। तो ये हो गया सर। उसके बाद अगर आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करना चाहते हो, कॉन्ग्रुएंसी बेटर है, अदरवाइज सीधा क्या लिखोगे? टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द पॉइंट। सर इसका मतलब क्या है? ये पूरा एंगल और ये, क्या एंगल ओ ए सी इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल पी ए सी के? ये पूरा था, ये आधा हो जाएगा, तो ये हाफ ऑफ एंगल एपीसी के इक्वल हो गया। सर हाँ ठीक है। सर ये पॉइंट दोनों को ऐड कर दिया, ये हाँ जिससे मैंने कराया था, आप उससे भी कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर लो, उससे कर लो। ये 180 था, डिवाइड किया कितना आ गया? 90। फिर वही लास्ट वाला स्टेप जो आप कह रहे थे सर समझ नहीं आया। आपने ट्राइंगल लिया एबीओ, जिसमें से दो एंगल का सम कितना था? 90। तीसरा हमें निकालना था, माइनस कर दोगे तो ये 90 आ जाएगा। सर समझ आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। अब जल्दी से कॉपी करने दो, बस आपकी कृपा होगी। ये लो, सब पे कृपा बरसेगी। सर क्वेश्चन देखना, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स। सर कंसेंट्रिक, आए हम बाल मंदिर वाले, अरुणोदय वाले कंसेंट्रिक का मतलब नहीं जानते, आपने लिख दिया।
सर मतलब क्या है? दो सर्कल है ऐसे करके, कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। सर रेडियस ऐसे बनेगा क्या? इसका कितना है 3 सेंटीमीटर, इसका कितना है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपने लार्जर सर्कल में क्या बनाई है? एक कॉर्ड बनाई है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए निकल रही है। तो मतलब ये टेंजेंट हो गई सर। हाँ, ये कितना गिवन है 5, ये कितना गिवन है 3। क्या टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है? हाँ सर, परपेंडिकुलर होती है सर। फिर अब क्या करना है? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इतना पार्ट मिल जाएगा। क्या ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा? हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर इन अ सर्कल इज बाइसेक्टर। सर बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। हे भगवान, ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा ये? 8। पाइथागोरस थ्योरम 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सर प्लस नहीं, माइनस होगा। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर ना। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, खुद भी नहीं कर सकते। हे भगवान, उठा ले केशव को भैया, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है। सर ये देखो, क्वेश्चन लिखने दो अब। क्वेश्चन लिखो, समझो, समझ आ जाएगा। कराओ, ऐसे नहीं चलेगा काम। लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सर सुनो ना, क्योंकि फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी आपको। क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। सर पैरेललोग्राम है, 11 ग्राम है। पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब इस पैरेललोग्राम में ये क्या है? एक सर्कल है। आपको प्रूव करना है कि ये क्या हो जाएगा? रोम्बस। सर सुनो, ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो क्या ए बी इक्वल होगा किसके? सी डी के। एंड ए डी इक्वल होगा किसके? बी सी के। होगा ना? अगर रोम्बस मुझे प्रूफ करना है तो क्या मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल है किसके? बी सी के। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया, बाकी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर कैसे? ए बी अगर इक्वल टू बी सी हो गया और ए बी ऑलरेडी सी डी के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। और बी सी ऑलरेडी ए डी के इक्वल है, तो चारों साइड इक्वल प्रूव हो जाएंगी। सर हाँ हो जाएंगी, लेकिन ये प्रूव कैसे करें कि ये इक्वल है? इंपॉर्टेंट तो यही है ना। सर सुनो, सी डी इक्वल है ए ओके बी डी के। डी है ब्रदर, दोनों एक कहां लिखा है? ये बड़ा सा गोला और होगी। अच्छा ठीक है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक ऐसा क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही किया था, जब मैंने आपको बताया था कि ऑल्टरनेट साइड्स अगर इक्वल प्रूफ करनी है तो उस टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगाओ, सब ऐड कर देना लास्ट में। अब सुनो सर, इसमें कैसे करेंगे? आपको ए बी सी डी पैरेललोग्राम गिवन है। हाँ सर, ये दिख रहा है हमें। सर हमें प्रूफ क्या करना है? एबीसीडी क्या है? रोम्बस। एबीसीडी पैरेललोग्राम है, ठीक है। ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू सी बी, ये भी ठीक है। अब भगवान की दया से ए क्यू ए पी के इक्वल हो जाएगा। बी आर बी क्यू के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। सी आर सी एस के इक्वल हो जाएगा। और डी एस हो गया। हमें क्या चाहिए? ये वाला पार्ट इसके साथ चाहिए, तो अकॉर्डिंगली ऐड कर देंगे। सर क्या? ए पी ए क्यू, ये रहा ए पी ए क्यू, बी आर बी क्यू, बी आर बी क्यू, सी आर सी एस, सी आर सी एस, डीपी डी एस, डीपी डी एस। जब मैं ऐड करूंगा, एपी वाला पोर्शन मेरा किसके साथ जाएगा? डीपी। एपी वाला पोर्शन मेरा किसके साथ जाएगा? क्या बन जाएगा मेरा? एडी। और बी आर वाला पोर्शन मेरा किसके साथ जा रहा है? बी आर वाला अगर सी आर के साथ जाएगा तो मुझे कोई बेनिफिट है? नहीं, क्योंकि ऑल्टरनेट साइड, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलरेडी इक्वल। मुझे तो क्या करना है? एडजेसेंट इक्वल करनी है। तो सर मैं क्या करूंगा? थोड़ा सा फेरबदल। सबको ऐड कर दिया।
हो, चलो नहीं नहीं सही है। यहाँ से जब मैंने ऐड किया एपी, वो एडी बना देगा, हाँ दूसरा वाला क्या बना देगा, बीसी इक्वल्स टू एबी इक्वल्स एबी प्लस सीडी। पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग क्या मेरी ये साइड्स इक्वल थी, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो क्या मैं ट्वाइस ऑफ एडी लिख दूं, कोई दिक्कत? हाँ वो ये एडी ये भी एडी सर, क्यों? क्योंकि ये इक्वल है, ये देखो। ठीक है। और यहाँ पे एडी अगर मैं लिख चुका हूं तो ए बी, यहाँ पे मैं ट्वाइस ऑफ ए बी लिख दूं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या मेरी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई? क्या इससे ये मेरा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा? सर हाँ बिल्कुल, ये देखो BC इक्वल्स टू AB, हेंस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि कब कौन सी चीज प्रूफ करने से आपकी फिगर प्रूफ होगी। सर इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सर ठीक है, हम कर लेंगे, हमसे ज्यादा कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि हमारे प्री बोर्ड है 12 तारीख से। सर ठीक है, करो फिर जल्दी क्वेश्चन। अब आपका वो टाइम आ गया है, जितने ज्यादा मैक्सिमम आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सर जो है पेपर ना क्योंकि जितने क्वेश्चंस आप देखोगे ना, हाँ उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। वो कितना ही लेना इसका तो इसके साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। आज के जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं और लास्ट क्लास में जितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को, ठीक है सर?